through pickup stations. कैसे लग रहा है? मज़ा आ रहा है, डर नहीं लग रहा है, ये जूते से कल बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। Please return to your seat. Information card is strictly prohibited except कृपया ध्यान दें, कुछ ही देर में हम लैंड करने जा रहे हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह से लैंडिंग हो गई है। अब चलते हैं बाहर। कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? मज़ा आया। मज़ा, डर नहीं लगा? चलें। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं। बस अब हम लोग सीधा यहाँ से लेंगे गाड़ी और सीधा हॉस्पिटल पहुँचेंगे। बट आज बहुत टर्बुलेंस था, मतलब बहुत पूरा टाइम तो नहीं था, बट लास्ट के टाइम में जब लैंडिंग का टाइम था तो वहाँ बहुत टर्बुलेंस था, बहुत मौसम ख़राब था। बट अल्हम्दुलिल्लाह सेफली हम लोग लैंड कर गए। तो फ्रेंड पापा यहाँ पे ठीक है, देखो ये मोबाइल चला रहे हैं, मान के नहीं आ रहे हैं मोबाइल चलाने के लिए। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। सफ़ा के जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आपको मैंने बताया था कि मेरे पापा बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, एडमिट है। तो कल अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गया था, लेकिन कल से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरी व्लॉग बनाने की हिम्मत ही नहीं हुई। और हिम्मत के साथ साथ बिल्कुल टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि जैसे ही मैं पहुँचा हूँ कानपुर, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें थी करने के लिए। वहाँ पर दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज़ थी, पापा से मिलना था। और सबसे बड़ी बात ये कि पापा बिल्कुल बच्चों जैसे कर रहे थे। पापा कह रहे थे मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मतलब बार बार आप समझो कि वो चीज़ों को निकाल के फेंक रहे हैं, फिर वहाँ मैं समझा रहा हूँ, तो वो उस चीज़ को समझने को तैयार नहीं थे। वो बोल रहे थे, कल तो उन्होंने ये तक बोल दिया कि अगर तुम लोग मुझे यहाँ से नहीं लेके जा रहे हो तो मतलब बहुत कुछ हो जाएगा। मतलब वो पता नहीं किस वे पे बोल रहे थे, हम समझ नहीं पा रहे थे। तो सबसे बड़ा इशू ये था कि उनका शुगर 280 290 ऐसे जा रहा था। एक दिन में कम से कम 3 से 4 बार उनको इंसुलिन देना पड़ रहा है। चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। और डॉक्टर ने बोला कि उनको हल्का सा माइनर सा ब्लॉकेज के चांसेस भी हो सकते हैं अगर वो इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देंगे, खाने पीने में या बाकी चीज़ों में। तो डॉक्टर ने तो खैर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी बहुत समझाया। फिर डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट करवाने के लिए बोले, जैसे 2D को टेस्ट था और उनका अल्ट्रासाउंड था, CT स्कैन था, ये सब चीज़ें कराई अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें सब में चीज़ें नॉर्मल हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो शायद आज हो सकता है कि डॉक्टर उनको डिस्चार्ज कर दे। पूरा दिन ऊपर नीचे भागना और सब ने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने अकेले ने खुद सब कुछ किया है। मेरी फैमिली के सारे लोग थे वहाँ पे, मेरे दोस्त भी थे, सब ने बहुत सपोर्ट किया, हर चीज़ करी। हैदर ने भी बहुत सपोर्ट किया। हमारे हैदर भी बात करते अपने दादू से बार बार, तो पापा देख के हैदर को भी थोड़ा सही हो रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल से थोड़ा सा आज वो काफ़ी हद तक बेहतर हैं। सबसे बेहतर बात ये हुई, डॉक्टर ने जो बात बोली कि आप लोग इनको बहुत टाइम से लेके आ गए, तो शायद वो हमारा डिसीजन बहुत अच्छा था कि हम लोग टाइमली लेके निकल आए उनको। भी वहाँ से मैंने भी चीज़ें करी, फिर यहाँ घर वालों ने भी करी। मैंने बोला कि भाई आपको अभी इसी वक्त निकलना है, क्योंकि पापा का प्लान ये था कि हम एक दिन बाद जाएंगे, संडे को शायद कानपुर में डॉक्टर मिले या ना मिले। बट हमारा ये था कि नहीं, हमको आज ही भेजना है। सामान्य हमने डिस्कस किया। फिर वहाँ पे सैफी था, यूसुफ भाई थे, और डॉक्टर के पास एडमिट करवाया। जब डॉक्टर के पास एडमिट करवाया तो उस टाइम पे उनकी शुगर थी 380 शुगर थी पापा की, और BP भी काफ़ी बढ़ा हुआ था। तो डॉक्टर भी शौक हो गया और डॉक्टर ने बोला कि आप भाई इतने माशाल्लाह आप स्ट्रॉन्ग हैं, फिजिकली स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपने सर्वाइव कर लिया, वरना ऐसे में तो लोगों के हेमरेज होने के चांसेस होते हैं या और भी चीज़ें हो जाती हैं। बट एक चीज़ है कि पहली बात तो पापा बच्चों जैसे हैं। पापा इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है कि वो बीमार हैं। डॉक्टर बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, सब ने पूरी फैमिली ने उनको समझाया, तब जाके एक दिन के लिए वो रुके। उन्होंने बाकी सारे टेस्ट करवाए, जैसे उसमें 2D को टेस्ट था और अल्ट्रासाउंड था और भी CT स्कैन वगैरह थे, तो सब खैर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें इतना कोई मेजर इशू नहीं आया है रिपोर्ट में कि मतलब बहुत घबराने वाली कोई बात हो। तो टाइमली खाना, तेल मसाला बिल्कुल भी नहीं देना है, और शुगर की चीज़ों से बहुत दूर रखना है, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हुई हैं वो शुगर की चीज़ों से ही हुई हैं, शुगर की वजह से हुई हैं। और वही पापा के साथ भी हुआ। बट अल्लाह का एहसान ये था, पता नहीं किसकी दुआएं लगती हैं, हमें नहीं पता है अल्लाह की क्या मर्जी थी कि पापा डेंजर के बाहर हैं। वो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कोई इशू है। तो अभी मैं जाऊँगा हॉस्पिटल, क्योंकि मैं भी नहाने वहाने के लिए आ गया था। मैं बिल्कुल भी नहीं सोया। मैं परसों मतलब पूरा दिन, फिर कल की पूरी रात, फिर कल का पूरा दिन, मतलब पूरा मिला के ऑलमोस्ट बहुत सारा टाइम हो गया, तो सोया नहीं था मैं, मतलब गिर रहा था रात में। और आप लोगों ने बहुत दुआएं करी, तो आप लोग का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आँख बंद करो, हाँ ऐसे दांत दिखाओ। तो फ्रेंड अभी पापा की मैंने सारी रिपोर्ट चेक कर ली है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह से। और हो सकता है कि डॉक्टर आज उनको छोड़ देंगे। शुक्रिया भाई, तुम मेरे साथ में आ गए, चीज़ें आसान कर दी तुमने यार आगे भाई। कोई आसान नहीं। वरना नहीं, एहसान तो तुमने नहीं किया, तुमने खैर, लेकिन तुम आ गए मेरे बुरे टाइम पे, यही बहुत बड़ी बात है ना भाई मेरे लिए।
तो फ्रेंड फाइनली हो गए हैं पापा डिस्चार्ज, उनको मैंने भेज दिया है घर। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी का जो भी रहेगा मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि मेरी गाड़ी खड़ी है किया शोरूम में, तो वहाँ से हम अपनी गाड़ी लेंगे क्योंकि जैसे खाद गेहूँ वैसे नहीं, सब्जी ज़्यादा देगा है और रोटी कम देगा है। और रोटी जो है वो 70% जो है पेवर गेहूँ का। फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, सबा के जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज है जुमा, तो बस चलते हैं जुमा की नमाज पढ़ने इंशाल्लाह। सबसे पहले चल के नीचे करेंगे नाश्ता, मम्मी देखते हैं क्या बनाया है, उसके बाद चलेंगे नमाज के लिए। फ्रेंड ये है आज का नाश्ता, हलवा और दूध। अभी ये देखिए बिल्कुल फिट है, अभी जा रहे हैं ये। तो फ्रेंड मैंने पहले ऊपर रखे थे मेरे कुर्ता पजामा, मम्मी यहाँ कर रही मेरे पुराने कपड़ों में प्रेस। तो अभी खैर जरूरत नहीं, मैंने पुराना वाला ही पहले ऊपर रखा था क्योंकि मेरे कपड़े यहाँ मुझे लग रहा है अभी है भी नहीं ज़्यादा। तो फ्रेंड मेरा नाश्ता हो गया है, अब चलेंगे नमाज़ पढ़ने। अल्हम्दुलिल्लाह पापा भी ठीक है, पापा भी जा रहे हैं मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए। और पिछले 3-4 दिन काफ़ी बिजी वाले थे, इसलिए ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना है। तो बस अभी चलते हैं और नमाज़ पढ़ के आते हैं। धूप देखिए फ्रेंड कितनी धूप है, इतनी धूप है कि अंडा भी उबल जाएगा, इतनी धूप है आज। और ये देखिए फ्रेंड ये हमारे घर के पास तालाब है जो कि सूख गया है बरस। तो फ्रेंड हो गई नमाज, बहुत तेज़ धूप है, फुफ्फा ही मिल गया है। तो अभी मैं फुफ्फा जा रहे हैं घर हम लोग, अभी बहुत तेज़ धूप है अभी। तो फ्रेंड अभी मैं नमाज़ पढ़ गया हूँ, तो पापा भी नमाज़ पढ़ के बाहर से आ गए और अपने दोस्तों के साथ में आ गए। तो अभी उनको कुछ, अब घर में मेहमान आए तो कुछ तो खिलाना पड़ेगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। भाई मैंने उससे मंगाई कोल्ड ड्रिंक लेके फिर जाके मैं लेके आऊँगा। ये बची हुई स्लाइस, बाकी स्लाइस हमने मेहमानों को पहुँचा दी है, बची हुई स्लाइस मैं पीऊँगा। और पापा कह रहे हैं कि मेरे लिए भी कुछ लेके आओ, तो अभी पानी लेके जाएंगे उनके लिए। यहाँ मम्मी नमाज़ पढ़ रही है, मैं पी रहा हूँ स्लाइस। बाहर न जाओ। तो फ्रेंड आपको पता होगा कि हम 3 दिन पहले पापा को डिस्चार्ज करा के लेके आ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह पापा बिल्कुल ठीक हैं। आप सबने बहुत दुआएं की, आप जिसको पता चला सबने बहुत ज़्यादा दुआएं करी है कि पापा ठीक हो जाएं। हमारे पापा के लिए भी, सबा के पापा के लिए, सबा की भाभी के लिए, सबने बहुत सारी दुआएं की हैं। नमाज में सबके लिए दुआएं करते हैं, सबा के पापा के लिए भी, सारे जहान के लिए करती हूँ, फिर बाद में अपने लिए भी करती हूँ। अल्लाह पाक सबको अच्छा रखे, उनके साथ साथ सारे जहान को अच्छा रखे, उनके साथ साथ हम सभी लोगों को भी अच्छा आमीन रखे। आमीन। तो बस यही है कि पापा अभी ठीक थोड़ा से चला रहे हैं, क्योंकि पापा का वही सब रहा है कि अच्छा खाना और स्पाइसी खाना, सब चीज़ें खाना, लेकिन अभी उनको खाने को नहीं मिल रहा है, तो बहुत चिड़चिड़ापन कर रहे हैं। लेकिन सब जिम्मेदारी इस टाइम मम्मी के ऊपर आ गई है, मैं भी यहाँ पे साथ में हूँ, तो चीज़ें हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा मिल के सब कर रहे हैं। हाँ, और अभी बस हमारा ये प्लान हुआ है कि सबा ने मेरे पास वहाँ से फ़ोन किया कि मम्मी पापा को लेके आओ। लेकिन अभी सिर्फ प्रॉब्लम ये है, बाजी यहाँ पे है, तो इसलिए मम्मी पापा अभी नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह मैं मुहर्रम के बाद, मुहर्रम के टाइम में मैं आऊँगा, तो इंशाल्लाह फिर लेके जाऊँगा। चलोगी तो? हाँ, मम्मी जाएगी इंशाल्लाह, पापा भी जाएंगे। और अब पापा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पापा की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है, बस खाली उनकी शुगर ही एक बड़ी थी, तो वो भी बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है, वो चीज़ सही हो जाएगी। डॉक्टर ने बोला कि ना इन्होंने ना मतलब कुछ ज़्यादा मीठा खा लिया। और जब बाद में पूछा आपने क्या खाया था, तो क्या कह रहे थे मम्मी, क्या खाया? रसगुल्ला, हाँ, लस्सी, गन्ना का जूस। तो ये अपनी बहन से बता रहे थे अपनी कि मैंने ये सब खाया है, मैंने ये सब किया है। तो मतलब देखो देते हैं उनको घर में, लेकिन बाहर जाके खा पी लेते, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, सही बात है। में देखती हूँ कि क्या खाते हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए बस अब ये डिसाइड किया है कि भाई औलाद किस लिए होती है, अपने माँ बाप को सुकून देने के लिए, आराम से रखने के लिए। बेटा मेरी बहू दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो बस अभी हम लोगों का ये प्लान है, घर भी बड़ा हो गया, आप लोग को चलना है वहाँ पे। और ये नहीं है कि वहाँ पर रहना ही रहना है, जितने आपको अच्छा लगे, 10 दिन 15 दिन फिर आप यहाँ पे आ जाओ, फिर आप वहाँ पे रहो। लेकिन अब मैं इनको लेके जाऊँगा, क्योंकि मेरा भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड यही दिमाग रहता है कि पता नहीं क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा, क्या खाया होगा, क्या चल रहा होगा, वो सब हमें भी नहीं पता होता है। और पापा थोड़ा हमारे गर्म मिजाज के हैं, तो उनको हर बात में गुस्सा भी आता है, तो फिर चिड़चिड़ापन करते हैं, वो लड़ाई कर लेते हैं, तो चीज़ें होती हैं। मम्मी खैर हमारी जितना उनसे होता है बेचारी वो करती हैं, और भी लोग घर में हैं। लेकिन अब ये होता है कि पापा का ध्यान रखने के, मेरे घर में तो लोग सब करती हैं, हाँ, मैं भी करती हूँ, खाना पीना तो मैं ही देती हूँ उनको निकाल के, सब कुछ करती हूँ। लोग सभी लोग 3 लोग हैं, हाँ, वो सभी लोग करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 लोग हैं, वो सब लोग काम करते हैं। लेकिन अभी होता ये है ना कि जब आपके घर में कोई पेशेंट होता है, तो उसको बहुत देख रेख आपको ही करनी पड़ती है। और हमारे पापा जो है वो अपने आप को पेशेंट मान के ही नहीं आ रहे हैं कि मुझे कुछ हुआ है, उनको ये लग रहा है कि मैं ठीक हूँ और मैं वैसे ही हूँ। तो ठीक, अच्छी बात है, उनका विल पावर बहुत अच्छा है। और डॉक्टर ने भी ये बात बोली कि आपके अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत ताकत है, तो आप सर्वाइव कर पाए हो, वरना चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, पता नहीं किसकी दुआ लगती है, किसकी कौन सा इंसान हमें दुआ दे देता है। हम तो अपने अनजाने में जो हमसे बन पड़ता लोगों के लिए हम करते हैं, बट नहीं, हमें नहीं पता होता किसकी दुआएं हमारे लिए काम आ जाएंगी। तो बस हमारे साथ में वही हुआ, वो हम लोगों के काम आ गई हैं। बिल्कुल। तो अभी सबको अच्छा रखे, हाँ, और आमीन कामयाबी। आमीन। और अभी हो सकता है कि मैं कल पापा को कानपुर लेके जाऊँगा, क्योंकि डॉक्टर ने एक बार बुलाया था कल कानपुर के लिए। फिर मैं जाऊँगा इंशाल्लाह मुंबई, क्योंकि वहाँ भी काम हम बहुत सारे पड़े हैं। लेकिन हाँ, ये है कि 10-15 दिन में जैसी ही बाजी जाएगी, फिर मैं यहाँ से इनको ले जाऊँगा। तो बस अभी लगी है मुझे बहुत तेज़ भूख, और वीडियो बनाने का ये भी एक रीज़न है कि
हम ही लोग हैं तो ज़्यादा जितना हो सकता है उतना ही बना पाता हूँ, क्योंकि पूरे टाइम कहीं ना कहीं बिजी होता हूँ काम में, इसलिए नहीं बना पाता हूँ। बट ये था कि मुझे बनाना था, क्योंकि आपको इन्फॉर्म भी करना था कि पापा कैसे हैं कैसे नहीं है। तो बस वो मेरा एक वो मकसद था बनाने का। तो इंशाल्लाह बस अभी बस खाना वाना खाएंगे। मम्मी ने आज बनाई है मछली, तो खाना खाएंगे फिर आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं। फ्रेंड्स, अम्मा ने बना दिया है मेरे लिए खाना। मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या खाने वाला हूँ, देसी खाना बिल्कुल। ये लौकी, खीरा, दाल और ये घी लगा के रोटी। तो फ्रेंड्स, पिछले 3 दिन से वीडियो चल रहा है। अब टाइम आ गया इस वीडियो को एंड करने का, क्योंकि आज मौदा में मेरा चौथा दिन है और मुझे इंशाल्लाह कल पापा को लेके जाना भी है कानपुर, क्योंकि पापा को डॉक्टर ने बोला कि एक बार और दिखा देते हैं। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से अपने मम्मी पापा से बोला कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए, हैदर के लिए, सबा के लिए आप लोग यहाँ से चलो, क्योंकि आप लोगों की वहाँ पे अच्छी केयर हो पाएगी। क्योंकि बहुत चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल हैं यहाँ पे, बट इतना अगर कुछ इमरजेंसी रहेगा तो हम जा नहीं सकते हैं, बहुत दूर जाना पड़ता है, हमको कानपुर जाना पड़ता है, लखनऊ जाना पड़ता है। तो बहुत चीज़ें जो यहाँ पे नहीं हो पाती, और इस वक्त पापा का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है, मम्मी का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। और सच में आप यकीन मानो कि हम बार बार यही बात बोलते हैं कि प्लीज़ आप लोग चल के वहीं रहो, लेकिन इंसान कभी कभी अपने माँ बाप के आगे मजबूर हो जाता है। उनकी गलती उनकी भी नहीं, क्योंकि देखिए उनको ये भी नहीं बोलूँगा ज़िंदगी भर उनकी मौदा में उन लोग ज़िंदगी भर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको वहाँ पे रहना मुश्किल होता है। बट इंशाल्लाह धीमे धीमे आदत पड़ेगी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से वो कन्वेंस हो गए हैं, और मैं सबा को भी खुशखबरी बताऊँगी, क्योंकि सबा बहुत खुश होगी। उसकी बहुत मर्जी होती है कि वो वहीं पे आके रहें। कोई नहीं, अभी सब कुछ ठीक है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह पापा भी ठीक हैं, तो इतना कुछ इशू नहीं है। और आप सबकी दुआ का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और अभी घर भी हमारा बड़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, पापा के लिए, मम्मी के लिए एक रूम भी हमने बनवा दिया है। और अब जब हम कमा रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप को हम अच्छी ज़िंदगी दे पाएँ। मतलब हम चाहे जैसे जी लें, देखिए जीते अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छा हैं, बट हमारी कोशिश ये रहेगी, सबों की भी कोशिश ये रहेगी कि मेरे माँ बाप को, अपने माँ बाप को, हम सब मिलके अपनी फैमिली को एटलीस्ट अच्छी ज़िंदगी दे पाएँ। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि अगर आपके माँ बाप खुश हैं, अगर आपकी फैमिली खुश है, या बोल सकते हैं कि बीमार ना कोई हो, तो सबसे बड़ा खुशी वही होती है। क्योंकि बीमारी इस घर में होती है वही जानता है, और इस चीज़ को हमसे बेहतर कौन जानेगा। ये जिनके घर में लोग बीमार होंगे वो जानेंगे कि क्या परेशानी होती है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। इंसान डेली घुटता है, और अगर कुछ गलती से बड़ी बीमारियाँ हैं तो इंसान का पल पल जीना मुहाल हो जाता है। तो बस वही सब चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह बस अब मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे करता हूँ एंड। आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।